चलो जी यार सलाम मारो यार। यार सलाम मारने की भी नहीं जरूरत है, सीधा बीच बढ़ते हैं हम। सच हमने खेलना था। स्टार्ट करो फिर। है हैं? स्टार्ट 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 करूं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मफल्ड माइंड्स, फाइंड योर क्लैरिटी। केड़ी ओके। ये थे नक नहीं साफ हो रहा क्लैरिटी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मफल्ड माइंड्स, फाइंड योर क्लैरिटी। आई एम योर होस्ट पावर। तुम उस सीट पे जाकर बैठो। इसको खुशी बड़ी है, बड़े दिनों बाद आया सीट में। खुशी खुशी बहुत खुशी। तुम्हारी सीट के नीचे मैं लास्ट टाइम मैं तेरे साथ ही बल्कि बैठा था। ओए ओए ओए। करने वाला ये तो इस तरह लग रहा है कि ये हमारे पास आए हैं गेस्ट। ये बहुत क्लोज हो भाई ये कोई बात नहीं, हमारी शादी ही है, चलो आपस में नहीं हुई। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। मे बी वो लाहौर के रिलेटेड हो सकते हैं या उसके अलावा भी। तो हमजा भाई, आजकल आपका क्या ख्याल है जो चलान्स हो रहे हैं लाहौर में स्पेशली? इसमें हंसने वाली क्या बात? कोई ना आगे लेके आना, बता रहा हूँ। नहीं ले पाऊंगा। चलो, नहीं तुम लोग खेलो, ये बाद में यार। अच्छा, मेरा ग्राउंड ये स्टांस ये है कि सीट सही जो है ना कर। वो हो जाओ ना, दोबारा मैं करता हूँ स्टार्ट। 6.5 hours later. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मफल्ड माइंड्स, फाइंड योर क्लैरिटी। आई एम योर होस्ट खावर, और आज मेरे साथ हैं द थिंक टैंक्स बिहाइंड मफल्ड माइंड्स, हमजा एंड हारिस। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं खबर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। एंड वी विल टॉक अबाउट करंट अफेयर्स इन टुडेज एपिसोड। तो हमजा भाई, आपको क्या लगता है जो लाहौर में चलान्स हो रहे हैं, लाइक क्या इज इट ए गुड स्टेप? यार गुड बड़ा सब्जेक्टिव है, डिपेंड्स कि आपका गोल क्या, पर आई थिंक कि फॉर नाउ सही कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक कि वो जो जो सॉल्यूशंस हो सकते थे उन्होंने कर ली हैं। अभी ये बस एक आखिरी कह लो या स्वेर कर दिया उन्होंने अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इन फॉर्म ऑफ FIRs। तो मेरे ख्याल से सही स्टेप है, क्योंकि उसकी चोट ज़रा ज़्यादा गहरी होगी और नेक्स्ट टाइम आप सोचोगे भी कि यार नहीं FIR है उसका। FIR ऐसा जितना बुरा तो नहीं, पर उसके पीछे जो पीछे प्रोसेस होता है ना, उससे फिर बंदा जो है ना नेक्स्ट टाइम अगर सोचे। अगर FIRs को देखें तो अराउंड 5 डेज, लास्ट 5 डेज में ना 4000 FIRs जो है ना वो रजिस्टर हुई हैं, और उनमें से अराउंड 3000 जो FIRs है ना वो वन वे की वायलेशन पे हुई हैं। हाँ वन वे क्या यार, आप भी तो ड्राइव करते हो, मैं भी ड्राइव करता हूँ। इवन के गुलबर्ग बड़ा मेन है एरिया, यहाँ पे बड़े फिर भी सोफिस्टिकेटेड या वेल वर्स लोग हाँ। ड्राइविंग करते हैं, पर यहाँ पे भी हमें आउट ऑफ द वे या दिखने को मिल जाता है। इवन के ये भी नहीं, ये भी होता है ना कि गाड़ी अच्छी हो और ड्राइवर, वो भी उसका भी कोई सीन नहीं होता। गाड़ी जैसी मर्जी है, ड्राइवर ने बस जब अपनी आई आई पे आए करना है ना उसने, तो मैंने देखा है। और ये भी नहीं है कि बे करके फिर वो उस चीज़ पे शर्मिंदा या उस चीज़ को कहेंगे यार गलत किया, नहीं भाई किया मैंने, यार पकड़ लो मुझे। और आपने नोटिस किया होगा, लाइक पिछले, मैं तो कह रहा हूँ 1-2 वीक से ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया। एटलीस्ट अगर आप यहाँ पे मेन बुलीवार्ड पे एंटर होते हो ना गुलबर्ग वाले पे, तो इंतहा ट्रैफिक होती है, लाइक आपको 15 मिनट तो इधर से लग जाते हैं आने में। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो वो मे बी शादी सीजन की वजह से शादी सीजन भी है, प्लस ऑफिस की वजह से भी है, प्लस अगेन वही लेन जो है डिसिप्लिन हम फॉलो नहीं करते, और जिसकी वजह से आई थिंक मोस्टली जो रश लगते हैं ना लाहौर में वो लेन डिसिप्लिन की वजह से हैं। बाइक्स वाले इधर उधर जा रहे हैं, रिक्शे वाले आ रहे हैं, चिंची वाले आ रहे हैं, गाड़ी वाले भी। इवन के कल MM आलमपुर रोड जा रहा मैं, और 2 लेन हैं बस। गाड़ी वाला भाई वो साइड पे जो टफ टाइल होती नहीं है उसके ऊपर चढ़ा के जा रहा है। इजी सी ईगो डाला होगा उसका। नहीं 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 नहीं, वीडियो डाला नहीं है, जो भी है वो जा रहा है, सीन ईजी है। और ऊपर से हॉर्न दे रहा है लोगों को कि भाई पीछे हो, ये सही रास्ता है, अपने मुताबिक वो सही जा रहा है। टैलेंटेड मैन। और आगे जाके फिर वो जब राउंड अबाउट पे पहुंचा है तो उसकी वजह से फिर सारा ट्रैफिक। हाँ, मे बी इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज। और सेकेंडली अगर इस टॉपिक में बात कर ही रहे हो, तो आप गवर्नमेंट लेवल पे या उनके जूतों में ज़रा बैठो ना,
तो आप क्या करोगे बताओ ज़रा, और क्या कर सकते हो? हाँ, हर चीज़ उन्होंने 200 का चलान, 5000 का चलान, सब कुछ कर लिया। 10-10 चलान होते हैं, पे नहीं कर रहा कोई, और ना ही हम फॉलो कर रहे हैं। नहीं, तो मैं और क्या बताता करो? मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते एफआईआर करना सोल्यूशन नहीं है। अब देखो ना, आप किसी बंदे पे एफआईआर कर हैं? रहे यार रुक जाओ, एफआईआर पे बात करते हैं। हाँ। मुझे ये पहले बताओ, मैं बता एफआईआर के पीछे मकसद क्या है उनका? एफआईआर को इस प्रोसेस का पार्ट बनाना क्या मकसद है? ये रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने नहीं, इम्प्लीमेंट करने हैं ना, साइकोलॉजिकल क्या पीछे रीजनिंग है? कि जो बंदे पैसे बनने से भी बाज नहीं आ रहे हाँ, और इन हरकतों से भी बाज नहीं आ रहे, वो हाँ। फिर शायद इन हरकतों से बाज आ जाए, लेकिन वो इन हरकतों से भी बाज, ये कोई प्रॉपर वे नहीं है। बाज आ जाओ ना। अच्छा, ये नहीं, फिर हम बाज आए हुए हैं। अच्छा, यार देखो, इसमें ये किया जा सकता है कि आप अपने जो ट्रैफिक की है, क्या नाम है, फोर्स है, उसको बढ़ाओ। मैंने बहुत सी जगह पे देखा है कि रोंग आ रहे होते हैं, कोई वहां पे खड़ा ही नहीं होता। रिक्शे वाले रोंग आ रहे हैं, गाड़ी वाले रोंग आ रहे हैं, कोई वहां पे खड़ा नहीं है। कौम का किस में फायदा है? फोर्स ज्यादा होगी और वो फॉलो करें, या खुद ब खुद वो फॉलो सीधी लाइन में हो जाए? नहीं, खुद ब खुद फॉलो हो जाए वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये जो हमारी कौम है ना, वो बातों से नहीं, डंडे वाली कौम है हमारी। तो आपने जवाब दे दिया ना, फिर और ये डंडा ही है सिस्टम पे। आप भी सोल्यूशन नहीं है ना, एफआईआर फिर भी सोल्यूशन। यार एफआईआर मेरा नहीं ख्याल कि इतना स्ट्रिक्ट होके करते होंगे, या पूरा लॉन्ग द प्रोसेस आपका रिकॉर्ड बन जाता है, ऐसा नहीं है। तो होगा ना एफआईआर को, और नहीं बनता यार, इतना इजीली नहीं है कोर्ट तक जाना, वो भी इतने नहीं है। आई थिंक बेसिकली आइडिया बिहाइंड इसके, बस इस प्रोसेस को जितना तकलीफ दे सकते हो ना, बना सकते हो ना। आपका मतलब है कि एफआईआर को वो बोल रहे हैं लेकिन रिकॉर्ड में नहीं आएगा। नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है। या तो आपने लड़ लिया उसके साथ, हाँ। या तो बहुत बुरा उसके साथ पेश आए हो, फिर तो पूरा एंड तक छोड़ के तो आएगा ना। रिकॉर्ड में नहीं आता ना। नहीं, ये मैं record मुझे में पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है। अगर तो रिकॉर्ड में नहीं होता, देन वेल एंड गुड है। यार अगर रिकॉर्ड में भी आता ना, तो इफ आई एम ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स एवरी अदर डे, एवरी अदर डे, ठीक है, और मैं चलान भी नहीं पे कर रहा, जो भी है, और मेरे पे एफआईआर हो गई है ना, तो अगर मैं रैशनली देखूँ ना, बेहतरीन, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन। और एफआईआर हो कब रही है? वो ही जब वन वे जा रहे हो, वन वे जा रहे हो, और वन वे से कितने ऐसे हैं देखे हैं। लाइक अगर आपने ट्रैफिक जो वो चला, फॉर एग्जांपल इशारा है वो हाँ। पढ़ा आपने, फिर नहीं एफआईआर। हर एक पे नहीं One है, पे- एफआईआर डिफरेंट है। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शंस और हैं। जो सबसे पहले मेरे टॉप ऑफ द माइंड ऑप्शन आता है ना, वही आता है कि अगर तो ऐसा कुछ हो रहा है, आप गाड़ी बंद कर दो, ठीक है। आप उसको गाड़ी वापस दो ही ना। रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, बाइक है, गाड़ी है, आप वहीं बंद कर दो गाड़ी एफआईआर की जगह। और उसको को भाई, आपने इतना 5000 10,000 जितना भी आप बढ़ा सकते हो ना, उसको को आप इतना पे कर सकते हो। अगेन गवर्नमेंट के माइंडसेट में जाके देखो, वो गाड़ी वाला बिल्कुल सही है आपका पॉइंट, पर उसमें गवर्नमेंट की ज़्यादा हासिल होगी। उसको देखना गाड़ियों को उधर कहाँ कौन आगे तो यार गवर्नमेंट करे ना, ज्यादा हासिल क्यों नहीं करे? यार वो लंबा प्रोसेस है, पर आ जाके फिर चक्कर ही लगवाने हैं ना उसके, कचहरी के या थाने के, तो एफआईआर से भी हो रहे हैं बंदा। हाँ, जलील होगा ना बंदा। ओ यार एफआईआर से भी नहीं कुछ हो रहा यार, एफआईआर कुछ चीज नहीं है। मैं सिर्फ मेरा मकसद मिसडिमीनर सिर्फ ये है, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि एफआईआर के बाद ना वो बंदा गवर्नमेंट जॉब कर सकता, ना वो बंदा बाहर जा सकता है। अगर आप कहते हो कि एफआईआर वो रिकॉर्ड में नहीं आएगी, देन गुड है। अगर वो रिकॉर्ड में आ रही है, उस बेचारे का क्या कसूर है? वो सिर्फ बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, आज गलत तक कह रहा हूँ। हमारे पुलिस के साथ कितने मामला हुए हैं? यार कोई 5-6 तो हुए होंगे। एफआईआर कितनों में हुई है? नहीं हुई। अगला सवाल। मुझे अपने घर जाना है। और अगेन मतलब मुझे घर FIR जाना है। बहुत मेन दूर है। पर्पस जो है ना वो तो एफआईआर लीगल प्रोसेस बहुत दूर जा गया है, हम्म। ये सिर्फ डराने के लिए। और तू ये सोच कि न्यूज में भी हम देख रहे हैं, इस वजह से कितने लोग डर के फॉलो करना शुरू हो गए हैं। अच्छा मेरा क्वेश्चन है, मेरा हारिस से कोई क्वेश्चन है। कोई डर के फॉलो नहीं। मैं आज भी आया हूँ, मैं आज बता सकता हूँ, वही रॉन्ग लोग जा रहे हैं, वैसे ही जा रहे हैं। कोई नहीं, फिर उनकी एफआईआर होगी ना, नेक्स्ट टाइम वो नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। हाँ, ये अब देखो बात। आप जा रहे हैं। जिन्होंने करना है वो अभी भी कर रहे हैं, हम्म। जो भी एज पे थे वो एफआईआर की वजह से हो गए हैं सीधी लाइन में, हम्म। जो नहीं हुए एफआईआर की वजह से हो जाएंगे। ये जो नीचे वाला तबका है ना, हाँ ये सिर्फ उनमें मसला है। ये मिडिल क्लास और अपर क्लास आप देख लो, यार, वो ऐसी हरकतें यार करते हैं। उनमें थोड़ा सा एक रेबल का कीड़ा है, हाँ। रेबल बनने का कीड़ा है, तो हाँ। वो नहीं सही हो सकता। जो मर्जी हुकूमत उनको खुद पैसे भी देना शुरू कर दे ना फॉलो करने के, हम्म। तो फिर भी कोई ना कोई कीड़ा निकाल लेंगे। तो ये आप- इतना मैक्रो लेवल पे मैं जाके तो आप नहीं कर सबसे सकते। पहले आप ये रोडों से ऑटो रिक्शे और चिंची रिक्शे बंद कर दो ना। वो हसन मुराद साहब ने एक बड़ी अच्छी स्कीम निकाली थी, चिंची रिक्शे की जगह उन्होंने 4 व्हीलर गाड़ी देने की स्कीम निकाली थी, और गवर्नमेंट के आगे रखा भी था इसका सारा। उन्होंने सारी रिसर्च करके गवर्नमेंट के आगे रखा था वो, लेकिन वो अप्रूव नहीं हुआ।
अगर वो अप्रूव हो जाता ना तो ये आपके चिंची रक्शे भी खत्म हो जाते, ऑटो रक्शे भी खत्म हो जाते, और आपकी ट्रैफिक बहुत यार बेहतर हो चिंची रक्शे और ऑटो रक्शे से मसला क्या बेसिक तुम्हें? जाती। यार चिंची रक्शे ऑटो रक्शे से मसला ये है कि आप जा रहे हो ना सीधे, आपको नहीं पता उसने एकदम से कट लेना है और ना उसको नुकसान होना है कोई उसके व्हीकल को, आप आपके पास जो भी होगा ना उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। हाँ तो अंडरलाइनिंग उसका मसला यही है ना कि उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन, लाइसेंस नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। लाइसेंस तो छोड़ो, लाइसेंस की वो किस तरह, जी रिक्शे की रजिस्ट्रेशन है, हाँ उसकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन ही नहीं है उसकी। ये मैं ये रक्शे की तो नहीं है। ये मैं मान रहा हूँ, मैं मानता हूँ आपका पॉइंट, और मैं जैसे पंजाब गवर्नमेंट काम कर रही है ना जिस स्पीड से हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह मुझे भी Resolve लगता है कि हो जाएगा, इस पे भी वर्किंग हो जाएगी, अगर हो जाए ना बहुत प्यारा हो जाएगा। और सबसे पहले जो हमारी अवाम है ना, अगर ये थोड़ी सी बेहतर हो जाए ना, 3 लाइन की रोड है, 3 लेन है उसके अंदर, आप उसके अंदर 5 लेन कैसे बना सकते हो? यार कोई नहीं यार, 10 साल 15 साल वेट कर लो, हो जाएगा सब कुछ सही। 10 साल 15 साल जनवन अभी अभी यहाँ पे हम बोल बोल के थक जाएंगे, सुना सुना के गवर्नमेंट भी थक जाएगी, ये ऐसे नहीं आती, एकदम से नहीं आती, जनरेशंस लगती हैं एक कौम बनने को, तो हो जाएगा 10-15 साल। कौम तो नहीं बनने वाली है। हाँ नहीं नहीं, बन अगर आप जाएगी यार, बाहर कहीं भी चले जाओ, लेट मैंने से हम offshore दुबई की। की एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई वार्डन नजर आएगा? नहीं आएगा क्योंकि यार वहाँ उन्होंने तो- डंडे मार मार के सीधे कर दिए हुए हैं सारे। हाँ तो ये भी मे बी फर्स्ट स्टेप है। एक और वहां पे अगर तू FIR की बात कर रहा है, अब तू छोड़ दे, अब दुबई की जरा तो माओ ना जरा सजाओं पे, वहां पे कितने कितने, एक तो अमाउंट बहुत ज्यादा है, हाँ सेकंडली आपके पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं, और लास्टली फिर उनकी जो सजाएं हैं ना, अगर आपने लास्टली ये नहीं है कि आपको एक बंदा दिखा, आपने कहा रॉन्ग जा रहा है, लाओ भाई FIR कर दो, लो भाई। नहीं यार, वो जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हो ना, वो हमारा कसूर है, वो उनका कसूर नहीं है। हमने अपनी आसानी के लिए उनको ऑफर किया है, और उनको उस चीज़ की लत लगी है, जिस तरह भी कह लो। इनिशिएट इसी तरह ही हुआ कि कोई नहीं कहता मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें ये फॉर्मल प्रोसेस है, ये स्टार्ट हमने ही किया और हमारी गलती है। नहीं नहीं नो डाउट हमने ही किया है, हाँ लेकिन वो भी तो रास्ता ठीक नहीं है। एक बंदा गलत जा रहा है, ठीक है, और आपको कि यार ये गलत जा रहा है, अच्छा चलो मैं भी जा रहा हूँ, उसके पीछे आप भी लगे, तो ये तो गलत है ना। ये तो इंसानी फितरत है। इंसानी फितरत, तो फिर इसको तो चेंज करना तुम चाहिए। रोज ऐसे यार इंसानी फितरत है। नहीं मैं नहीं ऐसे आता जाता भाई, मैं तो जहाँ तुम्हें पे मुझे FIR पता है कि क्या चीज़ मसला गलत है। और वैसे भी मैं एक और ऑब्जर्वेशन है मेरी, कि ये जो ये सिग्नल्स फॉलो या ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते, एक तो वो तबका है ना जो पढ़े लिखे नहीं है, सेकंडली एक वो तबका जिनके हार्मोन्स ज़रा अभी इस टाइम एक्टिव है, और थर्डली फिर एक वो है जो जिनका दिन अच्छा गुजरा नहीं है। हाँ ठीक है, और यहाँ पे तुम जितनी मर्जी एजुकेशन दे लोगे ना, डिपेंडिंग अपॉन मूड ऑफ दैट पर्सन ऑन स्पेसिफिक डे, कुछ भी हो सकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि भाई ये अच्छा काम है, कर लो, नहीं करना ये तुम्हारे पे है फिर। और उसका फिर रिपिकशन भी, फिर जो FIR है ना, मेरे ख्याल से रैशनली अगर तुम भी देखो, ठीक है यार, मैं अगर एक चीज़ कर रहा हूँ आउट ऑफ द लाइन जाके, तो उसकी सजा भी होनी चाहिए। जैसे वो बाबर साहब ने कहा था ना कि, क्या कहा था बाबर साहब ने, क्या कहा? अभी आपने बात नहीं की वो वे वाली, आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द वे वाली, वो बाबर साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, वो मेरे माइंड से निकल गया, गोली मारो। क्या वहाँ जाते क्यों हैं? हाँ नहीं, यहाँ पे क्लिप डाल देना यार। हाँ मैं बाबर साहब का क्लिप डाल दूंगा यहाँ पे, वो अभी अभी मेरे माइंड में थी, वो आपने बात लंबी कर दी तो मेरे माइंड से निकल गई। आप कह रहे थे क्वेश्चन करना है इससे। हाँ नहीं, मेरा क्वेश्चन यही था ना कि लेट जैसे कि जो FIR है ना वो वन वे पे है, नॉर्मल आपने सिग्नल तोड़ा नहीं है उस पे, लाइन आपने जो गलत स्विच की है उस पे नहीं है, वन वे पे है। तो आप वन वे जाओगे तभी FIR होगी ना, आप जाओगे नहीं तो FIR ही नहीं होगी। वो जाहिल कौम को कौन बताए, कौन बताए ये जाहिल कौम? वो FIR ही तो बताएगी। ये FIR एक किस्म का हमारी नोटिफिकेशन है। ऐसी जाहिल कौम है, उसको नहीं पता वो अपना नुकसान कर रही होती है। नहीं यार, हमारी कौम जो है ना टिकटॉक यूज करती है, उनको सब पता है। हाँ वही जाहिल है जो टिकटॉक यूज कर रही है ना, हमारा भी अकाउंट है ना टिकटॉक। ओ नहीं जाहिल, थोड़ी सी जाहिल है, थोड़ी सी नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, टिकटॉक जो है ना, नो डाउट ये नुकसान भी बड़ा कर रहा है, फायदे भी इस तरह के बड़े करेगा। यस आप अवेयरनेस, क्योंकि आप न्यूज़पेपर तो कोई पढ़ता नहीं है ना, भी जियो चैनल देखता है, आप सारे यूट्यूब पे होते हैं या टिकटॉक पे होते हैं, हाँ, तो no doubt। टिकटॉक पे रील्स जो बन रही है ना, पहुंच जाता है। ये नहीं और कि ट्रैफिक पुलिस का अपना अकाउंट भी है टिकटॉक पे। देखिए मैं जो खिलाफ हूँ ना FIR के, वो इसलिए नहीं हूँ कि मैं वो हरकतें करता हूँ, जितना मैं मुझे पता है और मेरा रब जानता है मैं कि आपका मैं हाँ, बिल्कुल आपसे मैं एग्री कर रहा हूँ, पर बिल्कुल मैं भी कह रहा हूँ उसका कोई और मुझे अल्टरनेटिव, तकलीफ भी है इन लोगों से, ऐसे उसका कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। अब आपने कुछ अर्सा पहले देखा होगा, सिर्फ उन्होंने वन वे के ऊपर चलान था जस्ट आपका, लेकिन अवाम बाज नहीं आई।
उन्होंने लिख के लगाया है, जो साइड पे बैरियर्स है ना, उन्होंने भी लिख के लगाया वहाँ अब पे वो देखो कि ना, वन वे पे 5,000 जो है वो चलाने वाले, अभी लेकिन आवाम नहीं बाज आई। देखो ना, अभी हम एक वीडियो देख रहे थे, वो चिंची रक्शे वाले का इंटरव्यू कर रही थी। हाँ उसने कहा आप रॉन्ग वे आ रहे हो, आपका चलान हुआ है। उसने कहा हुआ 200 रुपये का चलान हुआ उस बंदे का। वो 200 रुपये पे कहाँ बाज आएगा? हाँ वो कहेगा मैं अगली 4 सवारियां बिठाऊंगा, मेरा 200 पूरा हो जाएगा, चलो भाई रॉन्ग जाते हैं। आप यहाँ पे करो 1000, 2000, 5000 करो, मैं देखता हूँ कि वो चिंची वाला कैसे आता है। अभी उन्होंने एफआईआर का ऐलान किया है तो आवाम भुड़क रही है। हाँ भुड़क खारिज जैसी यार भुड़क नहीं। यार नहीं देखो, इन दी एंड हमें वो चीज देखना चाहिए वो किस लिए किया गया। हाँ, और सिंपल सेकंडली वो गलत सही डिबेट ठीक है, वो होनी चाहिए। कैलकुलस तू अपना जरा सोच के दोनों बताओ ना, नेट इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा कि नेगेटिव होगा? यार पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। नहीं, नेट मैं पूछ रहा हूँ यार। अच्छा नेट, हाँ नेट नेट पॉजिटिव हाँ, होगा तो तो बस बस ठीक है, चुप करो। आई मीन वो जाने वो आज मैं ना आग से के हाँ, आई मीन वो आज मैं एक डीएसपी के ना वो एक क्लिप देख रहा था, तो उसमें वो बता रहा था कि उनकी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कोई हुई वहाँ पे ना, एक बंदे ने ना 100 हेलमेट जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट की उसमें। तो वो उससे पूछा गया कि तुमने ये क्यों किया। वो कहता मेरा एक बच्चा था ऑलमोस्ट 15 या 16 ईयर्स का था, उसकी ऐसे ही डेथ हुई थी, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, रोड के ऊपर उसकी डेथ हो गई। तो मतलब एक कोई फॉर एग्जांपल बाइक वाला जा रहा है, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ और वो गिरता है, लेट जैसे एक अपना तो उसका नुकसान होता है, तो साथ वालों कितने का नुकसान होता है। और इवन के यार, मेरा क्वेश्चन है उन बंदों से जो हेलमेट खरीदते हैं, घर से उठाते हैं बाइक निकालते हुए, बाइक पे बैठते हैं और फिर यहाँ पे अंदर हाथ में डाल के ना चलाना शुरू कर देते हैं। मेरा उनसे एक क्वेश्चन है यार कि तुम ये बताओ किसके लिए पहनते हो हेलमेट? वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए पहनते हो ना, कि सिर्फ चलान से बचने के लिए पहनते हो? अगर तो चलान के बचने से लिए पहनते हो ना ही पहनो, फिर हाँ। लेके भी ना हो। ये तुम अपनी प्रोटेक्शन, मुझे तो सिर्फ ये नहीं समझ आती, अपने आप की क्यों नहीं प्रोटेक्शन तुम कर रहे? नहीं वो बाल खराब हो जाते हैं ना हमारी। तो फिर मेरे बाल बचे ही कहाँ हैं? वो आपकी अब इस बात से मुझे बाबर साहब की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि आप उनके बैक ऑफ द माइंड जाके देखो, जैसे आपने बात की थी कि उनके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, जो जिनके दिन अच्छा नहीं गुजरा। तो आप उनके बैक ऑफ द माइंड जाके देखो कि उनका क्या सिनेरियो है, कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। यस। हो सकता है वो बेचारा सुबह से, बेचारा फिर भी नहीं करना चाहिए, गलत कर रहा है। जो सुबह से फक्ड अप है, वो चल रही हैं चीज़ें उसके साथ, और एंड पे आके वो फिर ऐसी हरकतें कर रहा है, तो उसको पहले वो जो पीछे बैकग्राउंड है, वो बाबर साहब ने बड़ा पॉलिटिकल आंसर दिया था उस टाइम पे, वो पीछे वाला सही करो। हाँ, पीछे वाला यहाँ इमोशनल मैनेजमेंट सीखो अपने। हाँ वो करो, लेकिन उसमें भी अब गवर्नमेंट अगर इस पे वर्किंग कर रही है, अब गवर्नमेंट पीछे जाके उसका वो मसले तो नहीं सॉल्व। नहीं, गवर्नमेंट तो वो देखेगी ना जो जनरलाइज ज़्यादा इफेक्टिव मेथड कौन सा है, हाँ क्योंकि वो भी प्रोसेस कर सकते हैं, तो ये बैठ के देखें डायग्नोज क्या सीन है, पर वो बहुत पैसे भी ज़्यादा, रिसोर्सेज फ़ायदा, और वो नहीं है। ये पाकिस्तान है, बैठ के देख। लेकिन उसके दूसरी साइड पे जो है ना ट्रैफिक ऐसे तो नहीं सही होगी। मतलब आप खुद देख लो कि हाँ, दिन ब दिन ट्रैफिक कितनी बढ़ती है। उसका बेसिक वजह उसकी पीछे और है ना, कि हमारी व्हीकल बहुत ज़्यादा होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगेन हम लास्ट एपिसोड में आई गेस बाबर सर के साथ ही किया, उसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि वही जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना वो होनी चाहिए। ये रिक्शे चिंगची इन सबसे जान छूट जाएगी। इवन के मैं लेट जैसे कि अगर मैं घर से ऑफिस आ रहा हूँ, ऑफिस से घर जा रहा हूँ, मेरा और कोई नहीं इधर उधर मैंने जाना, तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगा अगर वो मुझे कन्वीनियंट है। तो सबसे इजी सोल्यूशन इसका ये वाला है। यस, नो डाउट वो ठीक है, आप रेगुलेशंस के लिए चलान वगैरह इंशाल्लाह देखो बड़े ज़्यादा मंजूर हो रहे हैं ये हाँ नहीं, ट्रेन्स के वो। नहीं लेकिन अगेन लोन लेके नहीं, एक्चुअल उसमें के अंदर होने चाहिए। यार, आगे बस है ही नहीं कुछ, तो लोन लेके करेंगे ना आप। तो यही तो प्रॉब्लम है ना। हाँ, और दूसरी लोन बात, यार लोन में कोई मसला नहीं है यार, सारी नेशंस लेती हैं लोन। हाँ लेकिन हमारे प्लान इस तरह के होते हैं ना। अब वो यार नहीं वो अगेन वो फिर इंडिविजुअल पे बात आ जाती है जो बैठा और हुआ। मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं लेके, वैसे मतलब हमारा स्टार्ट से यही रहा है। और भाई जो चीज़ हो रही हो ना, मैं कहता हूँ कि जो चीज़ हो रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जो आपने ट्रैफिक की बात की ना, रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं, ये लोग डेली बेसिस पे वर्किंग कर रहे हैं इसके ऊपर। मैंने बहुत सी जगह पे देखा जहाँ पे सिग्नल्स के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती थी ना, वो उन्होंने सिग्नल फ्री वो करते जा रहे हैं ऐसे हर एक एक चीज़ सिग्नल फ्री करते जा रहे हैं। और जो रूट जहाँ पे जिस रूट पे ट्रैफिक ज़्यादा है, वो रूट को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। जैसे कि लाहौर के अंदर बेखेवाल मोड़ है, उसके ऊपर काफ़ी रश होता था, उन्होंने वो इशारा बंद करके प्रॉपरली उसका एक वे बनाया। जौहर टाउन सारा लगी है हाँ, तो हाँ वर्किंग कितनी अच्छी होगी। अब मेरी बोला गया रिकमेंडेशन है नेक्स्ट गवर्नमेंट को कि ये जे वॉकिंग है ना, हाँ जो क्रॉस कर लेते हैं, उस पे भी चलान लगाए। हाँ
हाँ हाँ, हाँ हाँ। हाँ 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 उस अब पे होने चाहिए। अभी पे अभी आते हुए और बस तौबा 100 मीटर के ऊपर ना पेडिस्ट्रियन ब्रिज था यस और अवाम बिल्कुल साथ से वो बिल्कुल उसके नीचे से जो है ना वो पैदल रोड क्रॉस कर वो ये बड़ी पे बहुत जरूरी है वहाँ मेन बुलेवार्ड गवर्नमेंट ने इतना पैसा लगा के वो ब्रिज हाँ बनाया, किस लिए बनाया उसको यूज करो वो चरसियों के लिए बनाया है, वहाँ वो ऊपर चरसी बैठ के हाँ। लगे होते हैं ठीक है बनने। ऐसे ही। यार इसमें अगर तुम वापस परवरिश पे भी आ जाओ ना बच्चा ये माँ बाप से भी बड़ा सीखता है बिल्कुल आ जाके हाँ, वापस मतलब घर से बात अगेन आपकी बात से वो मुझे बात याद है कि एक आई गेस एड थी शायद वो बाप और बेटा जो है ना वो गाड़ी में बैठे होते हैं, तो बाप जो है ना वो कोई चीज़ खाता है वो रैपर जो है ना ऐसे बाहर फेंक देता है, तो बच्चा उसको देखता है, नेक्स्ट टाइम बच्चा भी ऐसे खोल के ऐसे बाहर फेंक देता है, फिर नेक्स्ट उन्होंने आर्टिशन उसकी दिखाई कि बाप ने कोई चीज़ खाई और रैपर जो है ना अपनी गाड़ी में रखा था कि मैं बाद में जो है कहीं प्लेस करूँगा, तो वो ये अगेन तू ये परवरिश। सोच बच्चे कितने तेज होते हैं बिलाल का यही है ना मैं अपनी बाइक सुबह आते हुए ना सिर्फ साफ करता हूँ मेरे से देख के उसने अपनी साइकिल निकाली है और उसको कपड़ा गीला करके लगा हुआ है उसने सिर्फ देख के मैंने उसको कुछ नहीं कहा हुआ है यहाँ से इतना सीखते हैं इतना देखते हैं और बाकी पेरेंट्स का भी आई नो कि जॉब बड़ी मुश्किल है इतनी ईजी नहीं है हाँ लेकिन अगेन वो आप अपने एक्शन से ही जो है Yes. उसको सिखाते हो, मतलब ऑब्वियसली बोल के सिखाना जो है ना वो तो अब कहीं पे रह गया। तो चलो अगर अच्छा नेक्स्ट अगर हम एक बात करें, मुझे एक याद आ गया वो कराची में जो इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली, एक बच्चा जो 3 साल का बच्चा जो मेन होल में जो है वो गिर बड़ा गया। अफसोसनाक पहले तो मुझे तो अभी हाँ मतलब उसकी डिटेल्स भी अभी रिसेंटली हमने देखी तो दैट वाज काइंड ऑफ शॉकिंग। यस एक तो ठीक है आपकी अपनी केयर जो होनी चाहिए जैसे आप बात कर रहे थे पहले, बट अगेन और मैं वीडियो वो देख रहा था तो वो ऐसा नहीं है कोई रिमोट एरिया में था, वो मेन रोड के ऊपर बाइक्स की पार्किंग है और उसके बिल्कुल साथ है। यार कराची बहुत बुरा हाल है उस पे तो बात कर भी नहीं सकते हम, वो हम किस किस चीज़ पे बात करेंगे। आप जो आपका कराची का मिनिस्टर है इस टाइम, वो मैं उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें एक सहाफ़ी पूछ रहा था कि आप इधर तो आ गए हैं, तो वो जो बच्चे की डेथ हुई है आप वहाँ नहीं गए और उस पे आपने क्या उस पे एक्शन लिया और क्या वो आपका मिनिस्टर भला क्या कह रहा है? वो कह रहा है देखें मैं इधर तो आ गया हूँ ना फिर भी। मतलब कि इतनी ढिठाई उस बंदे के अंदर, और उसका माइंडसेट क्या होगा कि वो एक छोटे बच्चे की डेथ हो गई है और वो कह रहा है कि मेरा एहसान जानो कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो काम करेगा वहाँ पे, और क्या ही काम करेगा वो वहाँ पे बंदा। वही ना। अब तो वो इन जो बंदों को नेक्स्ट टाइम सोचना चाहिए ना कि अपने ये वोट जो बिकते हैं पे जिस यार तरह भी हैं वोट की इसका मसले डाल वोट की यहाँ पे बात ना किया करें, वोट आप यार पता कि यहाँ पे कौन सा चलो अगले 5 साल के लिए नहीं कर रहा अगले 10 साल के लिए तो मैं बात कर सकता हूँ ना ये हाँ बिल्कुल कर सकते हैं अगले, हाँ जब थोड़ा क्योंकि ये उन्हीं का हाँ चूज किया हुआ बंदा ना आगे यस या उन्हीं को ये सपोर्ट करते हैं ना सारे हम्म तो एट द एंड ऑफ द डे आपने चूज किया उस बंदे को अच्छा वो मैं वीडियो किया वही बड़े लोग। अच्छा वो मैं वीडियो वही देख रहा था तो अब वो बच्चा गिरा मेन होल में, ठीक है, आसपास लोग जो है वो ऑब्वियसली वो उस टाइम पे वो क्या कर सकते थे, लेकिन 1122 भी आई है वहाँ पे और जितने बाकी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन वो रेस्क्यू नहीं कर सके बच्चे को। इट टुक 15 आवर्स उसकी डेड बॉडी जो है वो रिकवर किया। यार आई थिंक मतलब अच्छा मतलब ऑब्वियसली मैं उसमें उनको नहीं कह रहा कि उनकी गलती है, उसमें उनके पास इक्विपमेंट ही नहीं है वो कि वो आप डार्कनेस के अंदर सर्च करना, आपने ऑब्वियसली वहाँ पे कोई लाइट नहीं है तो उनके पास ऐसी इक्विपमेंट ही ये नहीं। ब्लैक स्वान इवेंट है वो ना मैं आपको बताता हूँ मेरे ख्याल से, जो मेरा ख्याल है कि वो बड़ा नाला था, मेन रोड के ऊपर नाला था वो, ठीक है, वो बड़ा नाला था और वो बच्चा बह गया था उसके अंदर। जो आई थिंक सरसरी सी मैंने कोई इंस्टा पे वो देखी, बीच में वो बता रहे थे कि वो बह गया था, इसलिए उसको ढूंढने में टाइम लगा और वो मिला कहीं और से, वहां से नहीं मिला, वो कहीं आगे जाके हाँ वो आगे जाके किसी जो है वो स्वीपर ने जो है वो छोटा सा बच्चा था वो भी हाँ। उसने उसकी बॉडी जो है वो रिकवर की है फिर। भैया आप इमेजिन नहीं कर सकते तंग जगहों से तो मुझे बड़ी वैसे ही वो होता है ना एक फोबिया फोबिया, हाँ हाँ। तंग जगह से यार फिर आप अंदरून लाहौर कम मुझे तो हाँ, मुझे तो ये चीज़ें सोच के मुझे तो बड़ा अजीब सा होता है, क्योंकि मेरा अपना बेटा है, छोटा, उतनी 2 साल का बेटा है मेरा, तो मैं तो ऐसी चीज़ें देख भी नहीं सकता, मेरा तो बहुत दिल खराब होता है। यार ऑब्वियसली इसका क्या मतलब किया जा सकता है, सबसे पहले तो मुझे इससे ना वो फिक्स इट एक कंपेन वो आई गेस याद है, आई गेस आलमगीर की थी वो कराची में ही। उसने यही चीज़ स्टार्ट की थी, कोई फॉर एग्जांपल उसको मेन हो नज़र आया वो ख़राब था, उसने उसके ऊपर जो है ना वो स्प्रे के ऊपर स्प्रे से लिख दिया कि फिक्स इट।
इस तरह करते करते रोड्स के ऊपर वो लिख देता फिक्सेड। फिर उसने अपनी टीम बना ली, फिर वो टीम क्या करती थी, कोई जगह ख़राब थी, टीम मिल के आपस में कंट्रीब्यूशन करके वो रोड सही कर देती थी एंड देन वो पोस्ट करती थी। आई थिंक मैंने ये देखी हुई है वीडियो। वो आज बड़ा अच्छा बल्कि वो अभी भी पीटीआई involved का है। एमएनए रहा है वो अभी भी रिसेंटली, involved है। आलमगीर वो। तो अभी भी उसकी वो जो फिक्सेड कैंपेन है वो चल रही है वो। और उसके साथ तो कुछ लोग और भी देखे हैं मैंने, कराची की ही वो पोस्ट थी, और वो लोग ऐसे ही 2 लड़के थे, उसमें वो इकट्ठा करते थे सामान वगैरह, और जहाँ पे उन्हें खड्डा दिखता था ना रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर, वो जाके उसको सही करते थे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, जहाँ पे आप कह रहे हैं ना कि चीज़ें गलत हो रही हैं, वहाँ पे अवाम कुछ सही भी कर रही है चीज़ें। हर जगह है, कहीं ऊपर है, कहीं कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं दाएं है, कहीं बाएं। यस। आपकी बारी है। मेरी काम वाली क्या क्या उठाया मेरा? मैंने आपका कुछ नहीं उठाया, मैंने ये वापस रिवर्स किया है। अच्छा, अच्छा चलें, हम अगर कमेंट्स की बात करें, हमारी जो प्रीवियस वीडियोस है उनके ऊपर कमेंट्स काफ़ी अच्छे कमेंट्स जो है वो आ रहे हैं आप लोगों के, एंड रियली थैंकफुल फॉर दैट। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बेसिकली शेयरिंग दोज वीडियोस। तो वो सॉर्ट ऑफ एक मोटिवेशन है लाइक हमारे लिए, और जो हम कंटेंट जो है बनाते हैं विद रोस्ट किया करो। विद आवर गेस्ट, तो आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू सो मच। तो उनमें से कुछ कमेंट्स थे जो कि मैं चाहूँगा कि मैं इस वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं पढूँ। तो ऑब्वियसली हम उन कमेंट्स को पढ़ेंगे जो कि जिनके ऊपर डिस्कशन हो सके। अच्छा, एक कमेंट था हमारी आई गेस रिसेंट एक वीडियो है, लास्ट वीडियो उसके ऊपर था कि वो नईम सर के साथ वीडियो थी, हम मतलब डिस्कशन कर रहे थे आपस में, और हम थोड़ी इंग्लिश दरमियान में यूज़ कर रहे थे एंड देन उर्दू, सॉर्ट ऑफ इंग्लिश उर्दू मिक्स था। तो उसके ऊपर एक भाई है बिटर ट्रुथ के नाम से, QS4YU एक आईडी है वहाँ से उन्होंने कमेंट किया, बदकिस्मती से हमारी खुद को पढ़ा लिखा साबित करने के लिए हमें अंग्रेज़ी का सहारा लेना पड़ता है। दूसरी ज़ुबान में कोई हर्ज नहीं, मगर हमारी शनाख्त उर्दू और फिर इलाकाई ज़ुबान होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल आपने कहा तो बिल्कुल ठीक है, बट अगेन एक वो होता है ना कि नॉर्मल कन्वर्सेशन में, अगर आप कॉर्पोरेट लेवल पे देख लें या ऑफिस लेवल पे देख लें, जो कन्वर्सेशन होती है वो ऑब्वियसली मिक्स ऑफ इंग्लिश और उर्दू होती है। तो हमारी ये जो पॉडकास्ट है ये प्योरली उर्दू नहीं है और प्योरली इंग्लिश भी नहीं है, तो इसलिए हम नॉर्मल कन्वर्सेशन में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें मिक्सअप होता है उर्दू का और इंग्लिश का। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल सही। इन भाई से मैं कहूँगा कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि ये जस्ट टू शो कि हम इतने इंटेलिजेंट हैं या वगैरह वगैरह, वो भी एक ठीक है, पर वो उसके अलावा एक और पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि जब आप की रूटीन में उर्दू 20 to 30% बस हो और 70 to 80% इंग्लिश हो, तो आपका एक टाइम आता है फिर आप थॉट्स जो है ना ज़्यादा जल्दी इंग्लिश में बता सकते हो रादर देन उर्दू। यस, वो जो मेन वजह मुझे जो समझ आती है, ये नहीं है कि बस जी मैं यहाँ पे सबसे स्मार्ट बंदा हूँ नहीं जिस नहीं, वजह से। हाँ बिल्कुल। अगर आप पंजाबियों के साथ बैठेंगे, यहाँ हमारे साथ पंजाबी बैठेंगे ना, तो हम पंजाबी में बात करेंगे। ये गैदरिंग की भी डिपेंड कर रहा होता है कि गैदरिंग किस किस्म की है। तो बाकी यार वो आपने creativity वो और- आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो एक कस्टमर जो है ना वो कॉल सेंटर पे कॉल करता है, कस्टमर केयर पे ना कॉल करता है, किसी आई गेस मोबलिंग पे कॉल करता है शायद, तो वो उसको कहते हैं कि उर्दू के लिए 1 दबाएं इंग्लिश के लिए 2 दबाएं, वो 1 दबाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ऑटोमेटिक मशीन होती है वो उसको बताती है कि थैंक यू सो मच फॉर प्रेसिंग 1, कहते हैं मैंने उर्दू के लिए 1 दबाया तो उर्दू में ही बात करो। तो वो अगेन बात वही होगी कि यार ऑब्वियसली कोई ना कोई सेंटेंस जो है वो बीच में और इंग्लिश में तो बाकी यार उर्दू हमारी पहचान है, ये अब मुझे ना बड़ा वो मिथ लगती है बात। वाई? क्योंकि आप अपने रूटीन में देखो ना, आप कितनी चीज़ें उर्दू में यूज़ कर रहे हो। मोबाइल देखो, एप्लीकेशन अपने देखो, आपका जो सोशल मीडिया है देखो, आपके जो स्कूलिंग सिस्टम है वो देखो, इवन कि आपका क्लॉक जो है वो भी इंग्लिश में है, रोमन्स में है। तो यहाँ तो फिर ये सीधा करो सारा बैठ के, यहाँ फिर जो है ना अपने आप को ये मिथ है, ये छोड़ दो कि अच्छा, यही भाई बिटर ट्रुथ के नाम से जो है वो एक और कमेंट करते हैं कि यार इंग्लिश झाड़ने से क्या कुछ ज़्यादा असर छोड़ा जाता है, प्लीज़ अपनी कौमी ज़ुबान का इस्तेमाल करें। असर तो छोड़ा जाता है ज़्यादा, नो डाउट। आप इंग्लिश में बात हाँ, करें, आपने इतना टाइम निकाल के कमेंट किया है। आपने इतना टाइम निकाल के कमेंट किया, इंग्लिश ने असर तो छोड़ा असर है। असर तो बहुत दूर तक है। हाँ, क्या नाम है इनका? बिटर ट्रुथ, हाँ, बिटर ट्रुथ QSY4U।
QSY या फॉर ये यू। भी हाँ उनकी आईडी है yes। अच्छा अच्छा। अच्छा एक और भाई हैं शान खान 677 के नाम से, उनका एक कमेंट है कि योर इंग्लिश इज़ वेरी वीक, यू शुड लर्न इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस लैंग्वेज इन पब्लिक। वज़ीर साहब एक्चुअली ग्रामेटिकली यू आर स्पीकिंग इनकरेक्ट, सो प्लीज़ डॉट 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 डॉट, होप यू गॉट इट। और ये सारा कैपिटल्स में लिखा है उन्होंने। मैम आई डोंट नो, डबल सवारी पे आई नो बट आई डोंट नो। हाँ, यार अगेन बात ये है कि यहाँ पे कोई हम पॉइंट प्रूव नहीं कर रहे यार हमें इंग्लिश ज़्यादा आती है। अगर इंग्लिश ज़्यादा आती होती तो हम सारी जो पॉडकास्ट है वो इंग्लिश में कर रहे होते, हमारी जो ऑडियंस है वो इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस ही होती। तो अगेन वो कन्वर्सेशन है जिस तरह अभी आपने बात की, इसमें कोई पॉइंट प्रूव करने वाली बात नहीं है। जैसे एक नॉर्मल कन्वर्सेशन की जो इंग्लिश प्लस उर्दू हम कर रहे होते हैं तो वही है। इवन कि अगर आप बात करें, आपने कमेंट किया शान भाई, तो आपको उर्दू जो है वो कितनी आती होगी? आप प्योरली उर्दू में एक पूरा सेंटेंस हम भी नहीं बोल सकेंगे और आप भी नहीं बोल सकोगे। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हाँ हम उसको नहीं वो नहीं कर उसको मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, पर जो कॉन्टेक्स्ट है ना इस पूरे बात करने का और यहाँ तक पहुँचने का, वो डिफरेंट है। जो कौमी ज़बान वाली ना हमारी हुकूमत ने की है काम, उस ना हमारे माँ बाप ने वो उसके पीछे काम किया है। सारे माँ बाप का होता है कि जी इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालें, इंग्लिश मीडियम। उर्दू वो खुद नहीं बोलते बच्चे के साथ, शुरू से ही इंग्लिश बोलना अभी शुरू कर देते हैं। तो ये सारी स्टोरी देखो ना पीछे, और फिर देखो, हिसाब लगाओ, कैलकुलेशन करो, ऑडियंस कौन सी ज़्यादा है। सेकेंडली फिर ये देखो कि जो मैंने अभी आपको बताया कि रूटीन में 30% बस उर्दू बंदा बोलता है, तो फिर इफ़ेक्ट देखो ना उसका क्या होगा आगे। ट्रू। और एक भाई का कमेंट था कि आई गेस लास्ट वाली वीडियो पे था हमारे, कि आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि बख्शी वज़ीर एक ही आदमी थे। तो हमने मतलब इसके रिलेटेड रिसर्च भी की थी और नईम सर से भी पूछा था। तो इसीलिए हमने जो हमारा स्टार्ट में मोनोलॉग था उसमें हमने नई उनकी बख्शी साहब की भी और वज़ीर साहब की भी जो पिक्चर है ना वो अटैच की थी उसमें। हाँ नहीं, इसके ऊपर डिटेल आगे बात हो हाँ जाए इंशाल्लाह एक नेक्स्ट एपिसोड। वीडियो हम इसके ऊपर करेंगे और उसमें बख्शी साहब और वज़ीर साहब उनकी जो जर्नी है उसके रिलेटेड जो है वो डिटेल वीडियो जो है वो बनाएंगे। बट अगेन जो पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो बख्शी वज़ीर कंप्लीट एक नेम की रिस्पेक्ट से ही जानती है, तो इसलिए हमें भी पूरी वीडियो में जो है ना वो कंप्लीट नेम जो है वो यूज़ करना पड़ा था। और उसके अलावा बाकी आप लोगों के भी काफ़ी अच्छे कमेंट्स थे। जो हाजी रफ़ीक साहब की वीडियो थी उसके अराउंड भी हाजी रफ़ीक के जो ओल्ड मतलब फ्रेंड्स थे उन्होंने भी उसके ऊपर कमेंट्स किए हैं कि हाजी रफ़ीक साहब मेरे बेहतरीन दोस्त नहीं बल्कि मेरे भाइयों की तरह थे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो अभी तक तो मेरे पास ये अब comments थे। अब आज ट्विस्ट आ गया, ये एक एक पर्ची निकालें दोनों। ओह शिट यार। इसको आप सबसे पहले तो नहीं आप भाई, नहीं नहीं, मैंने दे दिया था लास्ट टाइम, पकड़ो ये। हाँ, 5 मिनट में क्वेश्चन चेक करो मेरे पास क्या है, क्वेश्चन चेक करो। When will the nation start to think about change? थिंक अबाउट चेंज ये लो 5 मिनट है वो हमारे पास, सोच इसका लो। जवाब हारिस के पास होगा कि FIR जब वो खत्म हो जाएगी ना आप निकालो यार। इतनी देर सोच लेना। अब आपने ओ मेरा क्वेश्चन है हाउ सोशल मीडिया इज बीइंग यूज्ड फॉर ओपिनियन हार्वेस्टिंग। ये तो बहुत अच्छा जवाब दे सकेंगे इसका। हाँ हाँ, 5 मिनट है आपके पास। नहीं सोचना क्या है इसमें, सोचना क्या है? ऐसे ही ऐसे ही रिपीट कर दे एक दफा। When will the nation start to think about change? कभी भी नहीं। पाकिस्तान में नहीं, नहीं हो सकता। आप सोच रहे हैं? यार 10% अवाम का सोचना भी क्या सोचना। चलें आप आंसर दे दें, मे भी उसके बाद हम कमेंट कर कहा जा सकता है कि एक बंदा भी सोचे तो बड़ा इफेक्ट पड़ता है, 2 बंदे भी सोचे तो बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मैं कहता हूँ मुझे इफेक्ट ला के दिखाओ। हाँ ठीक है, ठीक है आई एम नॉट जजिंग। ठीक है चलें। अच्छा अब आपने कमेंट करने हैं इसके जवाब। प्लीज़ आप मतलब आपके पास जो वैलिड इसका रीज़न है हाँ कि चेंज नहीं हो सकता या चेंज हो भी सकता है तो प्लीज़ डू कमेंट। हाँ बताओ। अच्छा मेरा क्वेश्चन था कि हाउ सोशल मीडिया इज़ बीइंग यूज्ड फॉर ओपिनियन हार्वेस्टिंग। तो आई गेस मुझे याद आ गया ये किसका क्वेश्चन हो सकता है। ये आई गेस जो हमारे टीचर आए थे ना शाहिद भट्टी सर, ये उन्होंने मे बी उन्होंने ड्रॉप किया हुआ क्वेश्चन। तो इसका आंसर उन्होंने ही जो है वो अपने उसमें दे दिया था कि जब US के इलेक्शन हुए थे ओबामा ओ, उस टाइम पे, हालांकि चैट GPT AI कब था वहाँ पे और सोशल मीडिया भी ऑलमोस्ट क्या है ना होने के बराबर था, तब भी सोशल मीडिया की वजह से जो है ना वो आवाम को ओपिनियन जो है वो चेंज हो गया था।
तो उन्होंने ये कोट किया था कि सबसे इंटेलिजेंट कौम हम समझते हैं ना कि अमेरिका, तो उनका भी ओपिनियन चेंज किया जा सकता है with हाँ, using some tools. कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम का केस है, इसके ऊपर बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं। फेसबुक इन्वॉल्व था उसके अंदर, अच्छा उन्होंने एग्जांपल दे के समझाया। पर अब तो वो 3x 10x 12x हो गई हुई है, हाँ, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, क्या क्या, yes. और जो स्नैपचैट के हालात हैं। इवन कि मेरे साथ खुद है, आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि एक डिस्कशन हम कर रहे हैं, अब थोड़ी देर बाद आपके पास सेम उसी कॉन्टेक्स्ट में एक वीडियो आई है, तो आपको ओपिनियन टोटली चेंज हो सकता है यस, कि वो बताने वाले पे मे बी आपके पास वो डाटा पॉइंट्स ही ना हो जो उसके पास डाटा पॉइंट्स हो, और उनको कनेक्ट करके आपको सारा ओपिनियन जो है वो ये change हो जाता है। एड्स मार्केट में दो ही तो कंपटीटर्स हैं, गूगल और मेटा। इनके पास जितना डाटा है, एक बंदे के बड़े डाटा पॉइंट्स। आप बिल्कुल बात सही है। हो सकता है आज जाती मेरी FIR हो जाए। आपका ओपिनियन चेंज मेरा ओपिनियन बिल्कुल ही चेंज है, मैं कहूँ गुड नहीं, इसका दिन नहीं अच्छा गुजरा होगा ना, इसलिए रॉन्ग भी जाएगा। अल्लाह ना करे यार। चलें, थैंक यू सो मच जी। कुछ कहना नहीं, कुछ नहीं। मैं पूछना था इसको कब देखेंगे दोबारा। यार इंशाल्लाह बहुत जल्द। अब मैंने इनको फारिग करा देना, आज तो मैं ही आऊँगा। अब लोगों ने बड़ा मुझे कहा है कि यार आप आया करो। नहीं देखें, वो लास्ट टाइम जो हमने एपिसोड की थी नईम सर के साथ, उसमें मैंने एक चीज़ कोट की थी ना कि जो एक सॉन्ग है वो सिर्फ एक सिंगर की वजह से नहीं बनता, उसमें बैक ऑफ द स्टेज कितने लोग तो एक एपिसोड सिर्फ मेरे या गेस्ट के बैठने से या रिकॉर्ड करने से नहीं हो जाती, उसमें हारिस भाई का बड़ा रोल है, पीछे हारिस इनका ही भाई जो आता है। पीछे बैक ऑफ द स्टेज ही होता है। तो थैंक यू सो मच हारिस हाँ for your contribution, नहीं। and thank you so much viewers for staying with us, and inshallah see you in next episode on coming Friday. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। बताओ कौन को देखना चाहते हो, मुझे बताओ कमेंट्स। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, नहीं, मर्द- लड़की नहीं लड़की मर्द कहना कुछ, लड़की ने नहीं कहना। मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बच्चा है, मेरी बेगम मार देगी, लड़की नहीं। नो अल्लाह।